नमस्कार, आप देख रहे हैं सन इंडिया टाइम्स लाइव। मैं हूं सूरज सिंह और मैं इस वक्त प्रतापगढ़ जिले के ग्राम पंचायत छतरपुर में ग्राम पूरे चौहान स्थित डॉक्टर संग्राम सिंह के यहां आयोजित श्री राम कथा के पंडाल में खड़ा हूं और यहां पर आज 9 दिवसीय क्षमा कीजिए उसके बारे में सही जानकारी 9 दिवसीय कथा का कार्यक्रम आयोजित किया गया और आज यहाँ पर भंडारा है और यहाँ पर डॉक्टर फैमिली के साथ सबसे पहले हम आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे। हम सबके बीच पूज्य महाराज जी हैं जिनके मुखार बिंदुओं से यहाँ पर 9 दिन कथा अमृत सुधा का वर्षण हुआ है। तो आइए हम जुड़ते हैं महाराज जी से और जानते हैं कुछ यहाँ के कार्यक्रम के बारे में। और महाराज जी से हम विशेष रूप से आज चर्चा करने वाले हैं रामचरितमानस पर। जी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हम प्रणाम करते हैं। आप सभी को राम राम जी। एक बार तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी इस समाचार को सुन रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और ये पावन पवित्र धरती धरा में आज भगवान राम जी की 9 दिवसीय राम कथा संपन्न हुई है और बृहद भंडारा चल रहा है। आज विशेष मैं आप सबके दर्शन के लिए यहाँ पे रुका हूँ कि जो इतना बृहद भंडारा चल रहा है और ऐसी दिव्य और पवित्र व्यवस्था हमने नहीं देखी। लोगों को बैठा करके प्रसाद पवाना, इतनी दिव्य पवित्र सुंदर व्यवस्था बनाना, ये वास्तव में अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। और रामायण में भी कहा कि जहाँ पे परमात्मा जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सुख हुई। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर संग्राम बाबू, उनका समस्त परिवार, सिंह परिवार और जितने भी यहाँ पे लोग इस आयोजन में आ रहे हैं, तो स्वयं राम जी स्वयं इस व्यवस्था को बना रहे हैं। बाकी अन्यथा ऐसी व्यवस्था तो नहीं हो पाना, असंभव जी। तो आप लोगों ने इस वक्त महाराज जी के मुखार बिंदु से जाना कि यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ भंडारा कार्यक्रम की क्या व्यवस्था है, क्या चल रहा है यहाँ पर। और आइए हम कुछ व्यक्तिगत महाराज जी के बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम आचार्य ओम शुक्ला है जी। मैं मुंबई महानगर से पधारा हूँ जी। और आप सबके प्रेम के लिए, स्नेह के लिए मेरा भी सौभाग्य कि डॉक्टर साहब के प्रमुख यजमानत्व में इसी धरा पे विगत वर्ष हमने श्रीमद् भागवत सप्ताह करी थी। तो सब 7 दिवसीय ज्ञान गंगा में सभी भक्त गोते लगा करके अपने जीवन को धन्य बनाए और उनका विशेष आग्रह था। और मैंने कथा के माध्यम से भी कई बार ऐसा निवेदन किया कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी भक्ति आज पक गई है और जब भक्ति फलीभूत होती है, पकती है, तो ऐसा दिव्य कार्य मिलता कि जिस धरा धाम में भगवान कृष्ण के चरित्र को गाया हो और वहाँ पे राम जी के चरित्र को गाने का मौका मिले। तो मैं तो कहता हूँ कि यजमान परिवार के साथ में मेरा भी सौभाग्य है कि दोबारा यहाँ पे आगमन हुआ और तमाम भाविक भक्तों को, क्योंकि जो भक्त हैं, भक्त में मैं जनार्दन परमात्मा का दर्शन करता हूँ। तो पूज्य महाराज जी का लगातार दूसरा कार्यक्रम है डॉक्टर संग्राम सिंह जी के यहाँ और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, परिवार के भी लोग मौजूद हैं और उनसे भी जुड़ेंगे और उनके भी विचार, उनकी भी बातें जानेंगे। तो महाराज जी से हम सिर्फ एक और आखिरी सवाल कहें या इनसे एक निवेदन कहें, हम जानना चाहेंगे कि रामचरितमानस के बारे में कुछ जनहित में कोई संदेश या जो भी आप कहना चाहें। जी। आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक युग चल रहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सभी माता पिताओं से मेरा निवेदन है, एक नम्र तो प्रार्थना है कि आप अपने बेटों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, देश विदेश कहीं भी भेजें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक निवेदन है, करवृत प्रार्थना इस पंडाल से भगवान की धरा, और मैं कहता हूँ कि ये अयोध्या क्षेत्र है, तो एक सभी अभिभावकों से निवेदन कि आप कोई भी शिक्षा दीजिए। आधुनिक युग चल रहा है, पर हर एक व्यक्ति का परम कर्तव्य है कि अपने घर में अपने छोटे बच्चों को उनको संस्कार अवश्य दें। तो अगर संस्कार देंगे और संस्कार जिन बच्चों में होगा, वो बच्चे धर्म की रक्षा करेंगे और धर्म रक्षा करेंगे तो धर्म उनकी एक न एक दिन रक्षा करे। धर्मो रक्षति रक्षता। तो सभी अभिभावकों से निवेदन कि राम कथा मेरी सुनाने का और आपके सुनने का उद्देश्य तभी सिद्ध होगा जब आप अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा संस्कार दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम पूज्य महाराज जी का। इन्होंने बहुत अच्छी और प्रेरणादायक बातें बताई आप लोगों को। तो आइए हम जुड़ते हैं यहाँ पर जो और लोग मौजूद हैं और हम इनके विचार जानते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुभ नाम बता दीजिए। अर्जुन सिंह बाबा गौरानाथ जी। मैं जन सेवक हूँ, जी। सेवा हर समाज में सेवा करता रहता जी। मेरा सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरु महाराज जी का 2 बार दर्शन हुआ। रोज दर्शन यहाँ जब तक कथा रही होता रहा, बड़ी आनंदमयी कथा रही। मैं
ये चाहता हूँ जिन लोगों ने कथा को सुना विभोर हो गया वो अपने को स्वयं लीन हो गया कि मैं राममय हो गया हूँ। इससे अच्छा और क्या बात है कि सारा क्षेत्र हमारा पूरा क्षेत्र जो है राममय दिख रहा है, राममय है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आदरणीय, आप बताएं। मैं सत्यनारायण सिंह, बाबा गौराडाण। जी मैं पूज्य गुरुदेव जी का सत्सर नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ और डॉक्टर साहब को मैं तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से लोग यहाँ के कार्यक्रम की, यहाँ पर जो कथा हुई और जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। और इस कड़ी में सबसे अच्छी बात हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, हम जुड़ने जा रहे हैं इन सब कार्यक्रमों के जो आयोजक हैं, महापुरोधा हैं हमारे इस क्षत्रिय समाज के, जो इस वक्त सबसे बड़े वीर पुरोधा, आप सबसे ज़्यादा समाज का सम्मान करने वाले हैं। मैं स्वयं भी 2 बार यहाँ पर सम्मानित हो चुका हूँ और हम इनसे जुड़ते हैं। हमारे कैमरामैन इधर आए, हमारे साथ जुड़े तस्वीरें। डॉक्टर साहब, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने सन इंडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल में। तो हम आपसे जुड़ना चाहेंगे। जी, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं आप सबके अलावा, बस वही आपसे जोड़ता हूँ। बस नहीं, कुछ हम चाहते हैं कि आप कुछ कहें। गुरु जी ने कह दिया बस। बहुत महान आत्मा है, 2 शब्दों में ही सारी चीज़ें बता दी। और यहाँ पर लोग हमारे साथ और भी मौजूद हैं, सब लोग इतना समय दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इनसे जुड़ा जाए और कुछ बताए। जी भैया। वर्तमान युग में आज संस्कारों की कमी है और उसकी पूर्ति जहाँ तक मैं समझता हूँ इस प्रकार की संगीतमयी रामचरितमानस का जो आयोजन होता है वो जन जन तक पहुँचे। और महाराज जी ने एक बहुत बढ़िया बात की कि सबसे बड़ी बात है संस्कार। संस्कार तभी आ सकता है जब हम प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में अपना मस्तक नवाएं और उनके अनुसार जो रामचरितमानस में वर्णित है उनके अनुसार अपना जीवन जिए। और ऐसा जीने के लिए हम अपने बच्चों को कहें तो आने वाला हमारा जो भारत है वो सही अर्थों में राम राज्य जैसा भारत हमको दिखाई। जी भैया, एक बार अपना शुभ नाम बता दीजिए और कहाँ से। बहादुर सिंह जी, प्रबंधक CBS एकेडमी। अच्छा जी, धन्यवाद बहुत बहुत। भाई साहब ने कितनी अच्छी बात कही। और हम एक चीज़ यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस माहौल में लोगों के जहन में एक संस्कार जैसी बातें उभर कर आ रही हैं। अभी तक हमने जिनसे भी बातें की, जिनसे चर्चा की, सभी लोग जो है यहाँ बच्चों के अंदर, जो हमारे देश के भावी कर्णधार हैं, उनके अंदर एक विशेष प्रकार के संस्कार की बातें कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आइए हम जुड़ते हैं हमारे साथ। जी, अपना शुभ नाम बताएं। मैं हरदीप सिंह, जी, ग्राम सभा का निवासी। जी, मैं अपने अग्रज श्री डॉक्टर संग्राम सिंह जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस तरह का पावन कार्य यहाँ ग्राम पूरे चौहान में आयोजित किया, जो कि दिव्य और सराहनीय रहा। और परम पूज्य महाराज जी ने जिस तरह से आधुनिकता में राम के चरित्र का गुणगान किया और जो समन्वय इन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का बनाया, उससे हमारी आने वाली यहाँ की पीढ़ियाँ जुगों जुगों तक। यहाँ पर महाराज जी के द्वारा, कैमरा पर्सन हमारी तरफ तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर महाराज श्री के द्वारा एक ऐसा माहौल बनाया गया, एक ऐसा संस्कारिक विषय प्रतिपादित किया गया जिसके तहत आम जनों में जो चर्चा है, आप लोग इसके बारे में जान रहे हैं। और एक लोग हमारे महाराज श्री के दाहिने तरफ और बाएं तरफ खड़े हैं, तो हम जानना चाहेंगे और जुड़ना चाहेंगे इनके साथ, अगर आपकी इच्छा है तो। जी, स्वागत है आपका। आशुतोष शुक्ला, जी, मुंबई से आया हुआ हूँ। जी, और देखिए, हमारे यहाँ पे जो प्रतापगढ़ में एक कथा हुई और इसमें महाराज श्री ने एक दिन कथा में वर्णन किया था कि यदि, अभी आपने सब तो सुना, सबने संस्कार के विषय में कुछ ना कुछ कहा, और ये परम आवश्यक बात है कि हम आज नहीं तो कल हमें इसकी आवश्यकता तो पड़ेगी कि हम अगर अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वो संस्कारहीन बच्चे हमें कल तकलीफ देंगे। और महाराज श्री ने एक दिन कथा में वर्णन भी किया था कि यदि जीवन जीना है तो भगवान श्री राम के चरित्र को अपनाओ। भगवान श्री रामचरितमानस में वर्णन किया गया है कि पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और अगर हम श्री रामचंद्र जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारते हैं तो ये परम सत्य बात है
कि हमारा उन्नति ही होनी है। लेकिन यदि आज की बात देखी जाए तो आज की आधुनिकता के दौर पे हम इतने धर्म से, कर्तव्यों से विमुखता की ओर जाते जा रहे हैं, और जिसका परिणाम भी हम आज देख रहे हैं, प्रत्यक्ष जी देख जी रहे बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। हमारे साथ ये शुक्ला जी जुड़े हुए हैं जो पूज्य महाराज जी के साथ यहाँ पर पधारे हुए हैं, और हम चाहेंगे कि कुछ और लोगों से यहाँ पर चर्चा की जाए। ये तो हम फिर से यहाँ पर जो ये कथा का पंडाल है डॉक्टर संग्राम सिंह जी के यहाँ, और भी लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, तो हम ये चाहते हैं कि कोई हमसे बाद में शिकायत न करे। खास तौर से अभिषेक ने हमें इनवाइट किया था कि भैया आओ कार्यक्रम करो यहाँ पर, और सब लोग, बहुत सारे लोग परिचित हैं। तो स्वागत है भैया, कुछ अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर अजय सिंह हूँ, मैं सुपुत्र हूँ डॉक्टर संग्राम सिंह का। जी। ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य हुआ, बहुत ही आनंद आया सभी लोगों को जी। और आप देख रहे हैं कि किस तरह भंडारा चल रहा है। जी। बहुत आनंदमय और भव्य कार्यक्रम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, और भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जी भैया। जी बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बहुत अच्छा चला जी। बहुत सारे लोग भी आए हैं, सभी लोगों से मिलना जुलना भी हो रहा है। तो नाम बता दीजिए। और विकास सिंह भदौरिया। अच्छा, कौन सी जगह? मैं दिल्ली से आया। अच्छा, दिल्ली से। जी, तो आप देखिए यहाँ पर कभी मुंबई की टीम से आप लोग मिले, और अब ये दिल्ली से लोग हैं, और यहाँ के जो प्रॉपर निवासी हैं, जो गांव के हैं, आसपास के हैं, और यहाँ के जो पड़ोसी जिले के लोग हैं, उनका भी यहाँ पर आगमन हुआ है निमंत्रण में, तो हम उनके साथ भी जुड़ेंगे और बातें करेंगे। जी भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम अविनाश भदौरिया है। जी। यहाँ रानीगंज का तोला प्रतापगढ़ से आया हूँ। स्वागत है। और यहाँ पर मैं एक दिन कथा सुनने भी आया था, और आज यहाँ पे भंडारा है तो भंडारे में भी आया हूँ। जी। वैसे तो क्योंकि राम कथा हर कोई उसको किसी न किसी रूप में सुना, नहीं तो रामचरितमानस तो सबने सुनी रखी है, पर यहाँ पर राम कथा में एक अलग रचनात्मकता के हिसाब से, और जो उसके साथ वाद्य यंत्र थे उनके हिसाब से भी काफ़ी अलग थी। और इसमें ऐसी कथाओं को भी मिश्रित किया गया जो आमतौर पर जब हम रामचरितमानस या रामायण पढ़ते हैं तो उसमें वो होती तो है, लेकिन उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं जाता, वो भी यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताई गई। तो उससे ये बहुत ही विशेष कथा का आयोजन हुआ। भाई साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, और भी लोग हैं हमारे साथ, तो हम जुड़ने का प्रयास करते हैं। आइए इस तरफ हमारे कैमरा पर्सन। जी, स्वागत है चाचा जी आपका। कुछ बताइए यहाँ के कार्यक्रम के बारे में, कैसा रहा? जी। राम कथा पूरा क्षेत्र सुनी। जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम। जी। ऊपर वाले कृपा रही। आप बोलिए। तो हम इस वक्त यहाँ पर पहुँच गए हैं कार्यक्रम के दौरान। देखिए, जहाँ पर पंक्ति में लोगों को बैठा के प्रसाद परोसा जा रहा है और खिलाया जा रहा है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं गुरुजी, और हम प्रणाम करते हैं इनको, और हम चाहते हैं कि गुरुजी हम लोगों के लिए, सबके लिए इस कार्यक्रम से संबंधित जो इनकी विशेष जानकारी है हम सबके साथ साझा करें। जी गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। यहाँ के कार्यक्रम के बारे में जो आपका शुभागमन हुआ है। यहाँ का बड़ा अच्छा है भैया, बहुत सराहनीय जी। व्यवस्था, और राम कथा 9 दिवसीय हुई। जी। और 18 से 26 आज महाप्रसाद है। हम इतना बिरादरी गैर बिरादरी जिनको प्रसाद बता है ग्रहण कर रहे हैं। जी। जी। तो हम बहुत खुश हैं भैया। जी। भगवान इसे इनको रत देते रहें, जी। इनका विकास होता रहे, कार्यक्रम हमारे क्षत्रिय वर्ग में होता रहे। जी, क्षत्रिय वर्ग के कार्यक्रम को लेकर बहुत बड़ी बात कही है गुरुजी ने। आप लोग देखिएगा जरूर इसको हमारे चैनल पर, और हम गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने समय दिया हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे। जो लोग यहाँ पर भंडारे में आए हुए हैं, कार्यक्रम में पधारे हुए हैं जो लोग, हम चाहेंगे आप लोग अगर कुछ बात करना चाहें इस कार्यक्रम के बारे में, आपकी क्या राय है, कुछ बताना चाहें तो हमें भी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका चाचा जी। अपना शुभ नाम बता दीजिए। हमारा नाम अभयराज सिंह है। जी, कहाँ से आए? हम ग्राम सभा सराउदीन से जी। जी। हैं। और रही बात जहाँ भंडारे की बात है, जी। डॉक्टर साहब का परिवार क्या है, ये पूरा गांव जी बहुत अच्छा गांव है। जी। यहाँ पे एकता है, शिक्षा है, हर आदमी से एक अलग अलग संबंध है। ये लोग सामाजिक आदमी हैं। जी। आए दिन कुछ न कुछ प्रोग्राम करते हैं। जी। और इनमें हम जो एकता देखते हैं, शायद मेरे पूरे प्रतापगढ़ इस तरह की एकता कहीं नहीं। जी, दादाजी का कहना है कि पूरे प्रतापगढ़ के क्षेत्र में, जनपद के क्षेत्र में इस गांव जैसी समरसता, इस गांव जैसी एकता कहीं नहीं देखी इन्होंने आज तक।
और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर और हम जानेंगे सच्चाई क्या है, कार्यक्रम कैसा है और क्या चल रहा है। जी भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बलवंत सिंह जी, इसी गांव का निवासी हूँ जी। आपका पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। रनिंग पे चलाओ ना यार तुम, और बाकी आप जो भी तुम चलते रहा करो इधर उधर। बाकी जो भी व्यवस्था है भगवान की कृपा से आप लोगों के आशीर्वाद से सारी व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। बाकी हम लोग एकजुट होकर के पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी निष्ठा के साथ अभी तक ये कार्यक्रम, अभी तक हम लोग बफर सिस्टम में, ये भगवान का प्रोग्राम जो है बफर सिस्टम में नहीं खिलाया, हम लोग को जमीन पे बैठा करके बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ की। ये आजकल देखिए कहीं भागवत हो रहा है, रामचरितमानस हो रहा है, तरह तरह के अनुष्ठान हो रहे हैं और वहाँ पर बफर सिस्टम में प्रसाद परोसा जा रहा है, प्रसाद खिलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो विशेष व्यवस्था, ये गांव के ही निवासी हैं, इनका सहयोग रहा इन कार्यक्रमों में, विशेष रूप से बता रहे हैं कि प्रसाद को परोसने की जो व्यवस्था है उसके तहत हम यहाँ पर बैठा करके लोगों को, बिरादरी को, भक्तजनों को, समस्त जो भी यहाँ पर भंडारा कार्यक्रम में आप सब लोग देख सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से कैमरे से तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि किस तरह से यहाँ कितना सुंदर, सभ्यतापूर्ण और संस्कारमय कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारे साथ इस कड़ी में मौजूद हैं हमारे आदरणीय श्री राय साहब सिंह जी, जो भाजपा के विशेष तौर पे उसके जो खंड हैं उनमें से एक स्तंभ के रूप में है। हम इनसे जुड़ेंगे और इनके बारे में सही जानकारी प्राप्त करेंगे। जी भैया, स्वागत है आपका। हम सबसे पहले तो हृदय से खुशी हो रही है, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस इतने अच्छे आयोजन में आपने कवरेज करने के लिए यहाँ पर अपना समय दिया। यह रामकथा 18 तारीख से चल रही है। कथा का आयोजक डॉक्टर संग्राम सिंह, जो मेरे बड़े भाई हैं, पिछली बार उन्होंने इसी तरीके के श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था और इससे भव्य कार्यक्रम हुआ था। अब की बार 9 दिवसीय रामकथा रही और रामकथा के उपरांत आज महाप्रसाद का वितरण है। हम लोग सनातन पद्धति में, संस्कृति में विश्वास रखते हैं, इसलिए ये बफर सिस्टम में भोजन न करा करके हम लोग बैठा करके आदरपूर्वक बिरादरी के लोगों को भोजन कराते हैं और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, उसको बचाने का प्रयास करते हैं। जी, तो आइए देखिए, हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं, भाई साहब ने भी यहाँ पर बताया है कि जो बैठा कर प्रसाद परोसने की व्यवस्था है उस पर बल दिया जा रहा है। वो सनातन की जो सभ्यता है, जो परंपरा है, उसको पुनर्जीवन देने का बेहद अच्छा और सुंदर प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर और हम भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, हमें इतना समय दिया। तो भाई साहब हैं, कुछ बोलना चाहें तो भैया। आइए हम आपको लेकर चलते हैं जहाँ से प्रसाद सामग्री का संचालन किया जा रहा है। यहाँ से लोग मौजूद हैं, देखिए सब लोग सहयोगी हैं किस तरह से। हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा आगे की तरफ आके तस्वीरें दिखाएं यहाँ पर जो पूड़ी निकाली गई प्रसाद सामग्री में, और इस तरफ कवरेज दिखाएं जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर। जी भैया, आपका शुभ नाम? मनोज भैया, कुछ कार्यक्रम के बारे में बताइए। यहाँ कब से चल रहा है कार्यक्रम? शाम 4 बजे से कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर। और इस तरह से हम कहना चाहेंगे, हमारे कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखाएं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर, कितने लोग मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पर, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। और हमारे कैमरा पर्सन इस तरफ की तस्वीरें दिखाएं कि जहाँ से खाना, जो प्रसाद है, बनकर तैयार किया जा रहा है। ये पूरा प्रांगण है, लोग बाग यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे कैमरा पर्सन इस तरफ की भी तस्वीरें दिखाएं। ये माता काली जी का मंदिर है पीछे जो हम देख रहे हैं। आप सब लोग यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें, जी भैया आपका शुभ नाम? आशुतोष सिंह, बड़े भैया। भैया कुछ बताएं अपने बारे में, बता दीजिए कुछ। जी भैया, कुछ कार्यक्रम के बारे में बताइए। देखिए हम उस तरफ आते हैं, हमारे साथ देखिए जुड़ गए इस समय। आप डॉक्टर संग्राम सिंह जी की फैमिली से हैं और हम जानना चाहेंगे इनसे यहाँ इस कार्यक्रम के बारे में कि बताएं। जी, ये कार्यक्रम बड़े भव्य तरीके से हो रहा है। जी, एक रामकथा 56 भी उसका महाप्रसाद यहाँ बन रहा है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, करीबन 2 से 3 हज़ार लोग आ चुके हैं और लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है। कुछ लोग अभी आ रहे हैं और मुझे बहुत इसकी खुशी है कि मेरे पिताजी इस कार्यक्रम को बड़े भव्य तरीके से संपन्न कर रहे हैं। लगातार दूसरा कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। इसके पूर्व में भागवत कथा, 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया था
पुनः 9 दिवसीय भागवत कथा हुई और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी जुड़ना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि सनातन के बारे में कुछ बताएं। जी, यहाँ पे सर पूरी समर्थन है, पूरे गांव का समर्थन है, अच्छी व्यवस्था हो रही है जी, सब कुछ सुचारू रूप से। आज लास्ट भंडारा चल रहा है, पूरे गांव के सहयोग से यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसके दौरान यहाँ पर लोग आज भंडारा में मौजूद हैं। इस तरह के कार्यक्रम चल रही है। इधर ये घर का नज़ारा कैसे दिख रहा है, यहाँ से एक बार हमारे कैमरा पर्सन घर की तस्वीरें दिखाएं और कैमरे को इस तरफ लाएं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, कुछ लोग, हम इनके साथ भी जुड़ना चाहेंगे। जी भैया, अपना शुभ नाम बताएं। जी भैया, कुछ बताइए कार्यक्रम के बारे में। जी भैया, और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं हमारे साथ और हम जुड़ना चाहेंगे इनके साथ और जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में आपको क्या विशेष लग रहा है, कुछ इसके बारे में बताइए। जी, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा कर, क्या आप कथा में भी मौजूद थे? हाँ, जी जी, कथा में आए जी, अपना शुभ नाम बता दीजिए और आप कहाँ से आए भी बता दीजिए। कुमारी सिंह गौराडांड। अच्छा, गौराडांड से। काफ़ी लोगों से हम यहाँ जुड़ चुके हैं और काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, हम इनसे भी जुड़ना चाहेंगे, बातें करना चाहेंगे। तो दादाजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ कार्यक्रम में। जी, अपना शुभ नाम बता दीजिए। जी, कुछ बताइए कार्यक्रम के बारे में यहाँ के। कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आप लोगों ने देखा लगातार यहाँ से सन इंडिया टाइम्स पर कवरेज किस तरह से श्री राम कथा के भंडारा कार्यक्रम में आप लोग यहाँ के पूज्य महाराज जी के साथ दर्शन प्राप्त किए और जनता की भी जो बातें थी वो भी खुलकर सामने आई। विशेष रूप से यहाँ बैठकर प्रसाद परोसने की व्यवस्था, बैठाकर प्रसाद खिलाने की जो व्यवस्था का संचालन शुरू किया गया है और एक जो विशेष रूप से संस्कार के रूप में महाराज श्री द्वारा बातें की गई और डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित गणों में से एक हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, कुछ बता दीजिए कार्यक्रम के बारे में। बहुत ही बिजी हैं इस वक्त डॉक्टर साहब, पूरी व्यवस्था यहाँ पर देखना है, इनको लोगों से मिलना है। तो आप लोगों का सन इंडिया टाइम्स लाइव में लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज सिंह।